हेलो गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रहार जीएस में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉडर्न हिस्ट्री का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इसको कह लीजिए, सिखों से संबंधित टॉपिक है। सिख धर्म के संस्थापक, इसके अलावा उनमें जो गुरु हुए, उनसे संबंधित आज का हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है ना कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो रिज़ल्ट मेकर के तौर पर साबित हो जाता है। लोग इसको कभी कभी इग्नोर करके चलते और यही टॉपिक बाद में एक बड़ा ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि रिज़ल्ट जो है इसी के सहारे होना तय हो जाता है। तो फिलहाल आज हम लोग जो है वो सिखों के चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले इसके बेस लाइन को समझिए। क्या होता है ना कि किसी भी धर्म की स्थापना या फिर किसी भी चीज़ का क्रिएशन होता है, स्थापना होता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा या फिर छोटा कारण जरूर होता है। तो इसी तरह ऐसा भी था सिखों के पास भी कि सिख धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी ये खत्री जाति से संबंधित थे और इनका जो एरिया था, लोकेशन, वो पंजाब के आसपास का एरिया था। उससे पंजाब के क्षेत्र में सिख धर्म पूरा ये एरिया उनका हुआ करता था। तो उस समय क्या हुआ कि जो गुरु नानक देव जी थे तो इनके ही क्षेत्र से बाहरी आक्रमणकारी जो अफ़गानिस्तान, ईरान की तरफ से आते थे, तो इनके ही एरिया से प्रवेश करके और इधर भारत की तरफ वो एंटर करते थे। तो जब वो लोग आते थे तो यहाँ रहने वाले जो गरीब लोग थे उनको परेशान करना या फिर कुछ लोभ लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराना, इस तरह की चीज़ें जो थी बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर थी। तो इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए उन्होंने क्या कहा, गुरु नानक देव जी ने एक ग्रुप बनाने का प्रयास किया जिसमें सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो सके, आपस में टूट ना सके, बिखर ना सके। इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए उन्होंने लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक धर्म को बनाया जिसको कहते हैं सिख धर्म। अब क्या है कि लोगों को वहाँ पर इसमें ज्वाइन कराकर धार्मिक शिक्षा देना उन्होंने एक नैतिक कार्य समझा और इसी के तहत लोगों को उन्होंने अपने साथ जोड़ने का भी प्रयास किया। जनरली क्या है कि लोगों के बीच धार्मिक शिक्षा होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर धार्मिक शिक्षा नहीं है तो फिलहाल आदमी के अंदर उस तरह का संस्कार विकसित नहीं हो पाता है। क्या होता है कि जब आप इसको टेक्निकली समझेंगे कि एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे एक मॉनिटर, CPU, माउस, कीबोर्ड, तो ये सारा चीज़ हो गया हार्डवेयर। अब इसके अंदर हम जिस तरह का सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं वैसा काम करता है कंप्यूटर। तो सेम वैसा ही है बॉडी के साथ भी ऐसा है कि पूरा बॉडी है, सिंपली जनरली बॉडी है, तो बॉडी के अंदर आपको जिस तरह का संस्कार दिया जाएगा, जिस तरह की चीज़ें आपको सिखाई जाएगी, वैसा है आपका मेंटलिटी होगा, वैसा आप सोच रखेंगे और उस तरह के कार्य में आप लिप्त रहेंगे। तो इसलिए धार्मिक शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। अब फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे सिख धर्म की। तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने अपने लोगों को बचाने के लिए, यानी कि धर्म परिवर्तन के मामलों से बचाने के लिए इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। फिलहाल ये जो है ये बैक स्टोरी है ऐसा। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने लोगों को ज्वाइन कराने के लिए लंगर व्यवस्था को चलाया। लंगर उसको आप कह सकते हैं बिना इनविटेशन वाला भोज। जैसे हम लोग किसी को बुलाते हैं भोज खिलाने के लिए तो इनविटेशन पहले देते हैं, फिर वो लोग आते हैं, लेकिन इनके यहाँ वैसा सिस्टम नहीं था। इनके यहाँ था लंगर और इसको भी कहते हैं भोज ही, लेकिन यह बिना इनविटेशन वाला भोज। कोई भी व्यक्ति आ सकता है, खाना खा सकता है, 10, 20, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा वहाँ बैठ सकता है। तो ऐसा इन्होंने एक क्रिएट किया माहौल। ऐसा इसलिए किया कि जो लोग गरीब हैं, जिनको खाने को भोजन नहीं मिल रहा है, तो कम से कम उनको भोजन तो मिल जाएगी और बाहरी लालच जो है उनके अंदर नहीं आ पाएगी और फिर धर्म परिवर्तन को रोका जा सकता है। इसलिए इन्होंने लंगर को चलाया। तो सिख धर्म के पहले संस्थापक हुए गुरु नानक देव जी। अब क्या है कि टोटल सिखों में जो गुरु हुए वो 10 हुए। तो पहले गुरु के तौर पर आए गुरु नानक देव जी। आप ध्यान में रखेंगे कि सिख धर्म के संस्थापक, हमने यहाँ पर इसको नोट किया कि गुरु नानक देव थे और पहले गुरु नानक देव जी। इनका जन्म हुआ 1469 में और फाइनली 1539 तक गुरु रहे। तो यहीं से कहानी को स्टार्ट करते हैं। 1469 से लेकर 1539 ईस्वी तक गुरु नानक देव सिखों के गुरु रहे, पहले गुरु थे। अब इनसे कई सारे पॉइंट हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है कि ये सिख धर्म के संस्थापक थे। उसके बाद इनके जन्म से संबंधित, तो इनका जन्म हुआ कहाँ? तलवंडी, और ये तलवंडी है ननकानाबाद में। ननकानाबाद वर्तमान में है पाकिस्तान में, ठीक। तो इनका जन्म हुआ तलवंडी ननकानाबाद में। इनके पिताजी का नाम था कालू जी और माता का नाम था सुलक्षणी।
तो दोनों पॉइंट को आप याद रखेंगे। गुरु नानक देव जी के पिता का नाम था कालू जी और इनके जो माता जी थे उनका नाम था सुलक्षणी और ये थे खत्री जाति से संबंधित थे, खत्री जाति से संबंधित थे गुरु नानक देव जी। इन्होंने नानक पंथ को चलाया। थोड़ा पर यहाँ पंथ को समझना जरूरी है। पंथ क्या होता है ना, किसी धार्मिक शिक्षा या फिर आध्यात्मिक शिक्षा की व्याख्या जिस पुस्तक में या फिर जिस पेपर वगैरह में की जाती है ना, तो उसको पंथ कहते हैं। तो वैसा ही इन्होंने चलाया था नानक पंथ। इन्होंने नानक पंथ को चलाया और लंगर व्यवस्था को प्रारंभ किया। लंगर बिना इनविटेशन वाला भोज, तो इन्होंने लंगर व्यवस्था को प्रारंभ किया। इसके अलावा दूसरे गुरु जो बने उनका नाम था गुरु अंगद। तो गुरु अंगद का जो समय है वो 1539 से लेकर 1552 ईस्वी तक गुरु अंगद रहे। दूसरे गुरु अंगद थे। अब इनका प्रारंभिक नाम था लहना। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम था लहना और इन्होंने लंगर को अस्थाई बनाया। जैसे पहले क्या था कि गुरु नानक देव जी ने लंगर को चलाया लेकिन उन्होंने अस्थाई नहीं बनाया क्योंकि शुरू में जो उनका इकोनॉमिकल कंडीशन था वो उतना अच्छा नहीं था। तो उन्होंने लंगर को चला तो दिया लेकिन वो जनरली रेगुलरली नहीं चलता था। तो बाद में जब दूसरे गुरु बने गुरु अंगद जी, तो इन्होंने लंगर को अस्थाई बनाया और इन्होंने एक लिपि का आविष्कार किया, गुरुमुखी लिपि। लिपि वैसा ही समझिए जैसे हिंदी में अपना है देवनागरी लिपि, फिर इंग्लिश का रोमन लिपि जिसके सहारे से हिंदी और इंग्लिश को बोला या लिखा जाता है। तो वैसा ही सेम इन्होंने एक लिपि बनाया जिसका नाम था गुरुमुखी लिपि। सवाल में आ जाता है कि गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक कौन थे, तो गुरु अंगद। तो दूसरे गुरु से बस इतना ही सवाल पूछा जाता है। अब तीसरे गुरु की तरफ आएंगे तो तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास। ये अमरदास साहब 1552 से लेकर 1574 ईस्वी तक सिखों के गुरु रहे। 1552 से लेकर 1574 ईस्वी तक सिखों के गुरु रहे गुरु अमरदास। क्या हुआ कि गुरु अमरदास से भी दो पॉइंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सवाल में पूछे भी जाते हैं। सबसे पहला है कि इन्होंने अपनी गद्दी गोविंदवाल में स्थापित किया। गुरु अमरदास ने अपनी गद्दी गोविंदवाल में बनाया और यहीं पर क्या हुआ कि गोविंदवाल के क्षेत्र में अकबर ने इनकी पुत्री को, अमरदास की पुत्री बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दान में दिया था। और बाद में बीबी भानी का पति थे चौथे गुरु रामदास, उन्होंने वहाँ पर रामदासपुर नगर बसाया। तो दूसरा पॉइंट है कि अकबर ने बीबी भानी थी अमरदास की पुत्री को गोविंदवाल में 500 बीघा जमीन दान में दिया। उसके बाद चौथे गुरु बने गुरु रामदास। तो ये गुरु रामदास जो थे वो बीबी भानी के पति थे और अमरदास के दामाद हुए। तो इन्होंने गुरु रामदास जो है वो 1574 से लेकर 1581 ईस्वी तक सिखों के गुरु रहे और ये अमरदास के दामाद थे। अब इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये अमरदास के दामाद थे। इन्होंने रामदासपुर में अमृतसर नगर को बसाया। इस पॉइंट को बहुत ज़रूरी है, याद रखना बहुत ज़रूरी है कि गुरु रामदास ने रामदासपुर में अमृतसर नगर को बसाया। सवाल में कई बार पूछा भी जाता है कि अमृतसर नगर को किसने बसाया, तो उस गुरु रामदास ने अमृतसर नगर को बसाया। उसके बाद अगला पॉइंट है गुरु पद को पैतृक बना दिया। जैसे क्या है ना कि गुरु रामदास जब गुरु बने तो उन्होंने गुरु पद को पैतृक, पिताजी गुरु बने, फिर उनके पुत्र गुरु बनेंगे, फिर पुत्र के पुत्र गुरु बनेंगे, फिर उसके पुत्र गुरु बनेंगे। उन्होंने ऐसा सिस्टम कर दिया, गुरु पद को पैतृक बना दिया गुरु रामदास ने। और गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे। अब पांचवें गुरु पर आइए। पांचवें गुरु जो हुए वो रामदास के पुत्र हुए, क्योंकि इन्होंने गुरु पद को पैतृक बना दिया। तो पांचवें गुरु बने गुरु अर्जुन देव। 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रहे 1581 से 1606 ईस्वी तक। और ये अर्जुन देव जो थे वो गुरु रामदास के पुत्र थे। इन्होंने खुद को सच्चा बादशाह कहा। कहीं कहीं आपको बादशाह लिखा मिलेगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होना है। दोनों चीज़ जो है लगभग सेम है, इनके लैंग्वेज में बादशाह और जनरली बादशाह। तो इन्होंने खुद को सच्चा बादशाह कहा और रामदासपुर में अमृतसर तथा संतोषसर नामक तालाब का निर्माण करवाया। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमृतसर नगर गुरु रामदास ने बसाया और दूसरा अमृतसर नामक तालाब जो है उसको गुरु अर्जुन देव ने बनाया। तो दोनों में अमृतसर ही है, तो इसलिए घबराना नहीं है। अमृतसर नगर रामदास जी ने बनाया और जबकि गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर तथा संतोषसर नामक
तालाब बनाया और वो भी कहाँ, रामदासपुर में बनाया। अब क्या हुआ कि इसी अमृतसर तालाब के बीच में इन्होंने एक मंदिर बनाया, हरमिंदर साहब का मंदिर, जिसको वर्तमान में गोल्डन टेम्पल कहा जाता है 1589 में। तो उसका निर्माण भी गुरु अर्जुन देव ने ही करवाया। तो लास्ट पॉइंट हमारा यही था सबसे नीचे का कि अमृतसर तालाब के बीच में हरमिंदर साहब, ब्रैकेट में हमने यहाँ लिखा स्वर्ण मंदिर का निर्माण 1589 में करवाया गुरु अर्जुन देव ने। सवाल में कई बार पूछ लिए जाते हैं कि गोल्डन टेम्पल का निर्माण किसने कराया था, तो गुरु अर्जुन देव ने, और कब, 1589 ईस्वी में। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं गुरु अर्जुन देव से। एक बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि जो सिखों के गुरु है, पहले गुरु गुरु नानक देव, और 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव, और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, इन तीनों पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि ये तीनों जो हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इनसे कई बार सवाल पूछे भी जाते हैं। तो इसलिए 5वें गुरु को ध्यान में रखना है। अब इनसे दूसरा पॉइंट जो है वो है अर्जुन देव ने तरन तारण और करतारपुर नामक नगर की स्थापना की। अब दूसरा पॉइंट है अर्जुन देव ने तरन तारण और करतारपुर नगर की स्थापना की, और 1604 में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। सवाल में आएगा आदि ग्रंथ के रचनाकार कौन थे, तो गुरु अर्जुन देव, और कब, 1604 ईस्वी में। और फाइनली 1606 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा इनको फांसी दे दी गई, इनको मृत्यु की सज़ा दे दी गई और इनकी मृत्यु हो गई गुरु अर्जुन देव को। अब देखिए थोड़ा सा ऐसा पॉइंट है, क्या मुग़लों के साथ जो है सिखों का उतना बनता नहीं था, दोनों के साथ काफ़ी अनबन था, तो जिसके कारण जहांगीर जो है इनसे नाराज़ चल रहे थे और जहांगीर ने इनको फांसी दे दी 1606 ईस्वी में। तो उसके बाद छठे गुरु बने गुरु हरगोविंद, और इनका जो टेन्योर है वो 1606 से लेकर 1644 ईस्वी तक सिखों के छठे गुरु रहे हरगोविंद साहब। तो इन्होंने क्या किया, जब मुग़लों की काफ़ी ज़्यादा आक्रामक स्थिति होने लगी, वो जगह जगह पर आक्रमण करने लगे, तो इन्होंने सिखों में सैन्य शिक्षा को प्रारंभ कर दिया। गुरु हरगोविंद ने बोले कि अब अपने क्षेत्र को बचाना है, बचाने के लिए सैन्य शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो इसी बेसिस पर उन्होंने, हरगोविंद साहब ने सिखों में सैन्य शिक्षा को प्रारंभ किया, अमृतसर नगर की किलेबंदी की, और उसी अमृतसर में 12 फुट ऊंचा एक अकाल तख्त का निर्माण कराया, जिसको हिंदी में कहते हैं ईश्वर का सिंहासन। हमने इसको यहाँ नोट कर दिया है कि अमृतसर नगर की किलेबंदी की, और वहीं पर 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त यानी ईश्वर के सिंहासन का निर्माण कराया गुरु हरगोविंद ने, जो सिखों के छठे गुरु थे। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि कश्मीर में इन्होंने किरतपुर नामक नगर बसाया। कश्मीर में इन्होंने किरतपुर नामक नगर बसाया गुरु हरगोविंद ने। क्या है कि ये जब सिखों का चैप्टर पढ़ते हैं तो लगभग ये सारा चैप्टर जो है ये याद करने का ही चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ समझना है नहीं। जो पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं सवाल उन्हीं में से अक्सर पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। तो अब क्या है कि इन सारी चीज़ों को याद करना आपका दायित्व है, आप इसको पूर्ण रूप से निभाएंगे, ये हमारा उम्मीद है। तो सातवां क्या है कि हर राय, सातवें गुरु बने हर राय, हरगोविंद के बाद ह से हरगोविंद और फिर लगातार हर राय। तो ठीक, हर राय बने 1644 से लेकर 1661 ईस्वी तक। इन्होंने दारा सिकोह को आशीर्वाद दिया। दारा सिकोह जो थे वो औरंगजेब के पुत्र थे, उनको इन्होंने आशीर्वाद दिया और अपने बड़े पुत्र राम राय के जगह 6 वर्षीय पुत्र हरकिशन को उत्तराधिकार बनाया। हुआ यूँ कि राम राय जो थे वो हरकिशन के हर राय के पुत्र थे, जो विद्रोही पुत्र थे, उनसे दोनों बाप बेटों के बीच बनता नहीं था। तो फाइनली हर राय ने तय किया कि राम राय को नहीं उत्तराधिकारी बनाएंगे, इसके जगह पर जो 6 वर्षीय पुत्र था, छोटा पुत्र हरकिशन, उसको इन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया और सिखों के जो 8वें गुरु बने वो हरकिशन बने। 6 साल का छोटा बच्चा सिखों का 8वां गुरु बना और ये 1661 से लेकर 1661 से लेकर 1664 ईस्वी तक सिखों के गुरु रहे। और इनकी मृत्यु जो हुई वो चेचक के कारण हो गई। फाइनली ये 3 साल के बाद ही चल बसे। तो इनके बाद सिखों के 9वें गुरु आए तेग बहादुर। तो आइए एक बार सिखों के 9वें गुरु
तेग बहादुर पर हम लोग फोकस करते हैं। सिखों के जो 9वें गुरु थे उनका नाम था गुरु तेग बहादुर, और ये सिखों के 9वें गुरु थे। ये 1664 से लेकर 1675 ईस्वी तक सिख धर्म में गुरु रहे, और ये हरगोविंद के पुत्र थे। इनसे पहला पॉइंट यही आता है कि ये किनके पुत्र थे, ये हरगोविंद के पुत्र थे। थोड़ा आप ध्यान देंगे, हरगोविंद जो है यहाँ पर है छठे गुरु, और ये छठे गुरु के पुत्र थे गुरु तेग बहादुर। इन्होंने अपने उत्तराधिकार के लिए अपने चचेरे भाई वगैरह से युद्ध किया। इसके अलावा इनके ऊपर जो भी शासन किए उनसे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा युद्ध किया। ज़्यादा युद्ध नहीं हुआ, छोटा बड़ा युद्ध हुआ, उनके सहारे यह क्या हुआ, गुरु तेग बहादुर जो है सिखों के 9वें गुरु बने, और ये हरगोविंद के पुत्र थे। इन्होंने अपनी गद्दी जो है मक्खोबाल में स्थापित की। इन्होंने अपनी गद्दी मक्खोबाल में स्थापित की, और फाइनली क्या हुआ कि 1675 ईस्वी में इस्लाम धर्म स्वीकार ना करने के कारण औरंगजेब ने दिल्ली के शीशगंज में सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। तो गुरु तेग बहादुर के बाद सिखों के जो 10वें गुरु बने उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हो जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह 1675 से लेकर 1708 ईस्वी तक रहे, सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। पहला पॉइंट तो इसी को आपको याद रखना है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी और पटना में हुआ। इन्होंने मक्खोबाल में आनंदपुर नामक नगर की स्थापना की। सवाल में कभी कभी पूछ लिया जाता है आनंदपुर नगर के संस्थापक कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने इस नगर को कहाँ बनाया था, मक्खोबाल में। और उसके बाद अगला पॉइंट है कि 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। फिर आगे आइए, गुरु गोविंद सिंह से और कई सारी चीज़ें, जैसे इन्होंने 5 कौकार धारण करने की शिक्षा दी। कौकार कहने का मतलब है कि क से 5 वैसे शब्द दिए जो लोगों को धारण करना था सिख धर्म में। तो इसमें सबसे पहला क से आया केस, उसके बाद कंघा, केस कहने का मतलब है बड़ा बड़ा बाल रखने की इन्होंने शिक्षा दी। दूसरा कंघा, उस केस को संवारने के लिए कंघा। और तीसरा कच्छा पहनने की अनुमति। चौथा करा, करा जिसको हाथ में आप लोग पहनते कलाई में, करा। और 5वां कृपान, मतलब तलवार का छोटा रूप, उसको कृपान कहते हैं। तो इस 5 कौकार की शिक्षा दी गुरु गोविंद सिंह ने। केस, कंघा, कच्छा, करा और कृपान धारण करने की शिक्षा दी। इसके अलावा उन्होंने आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किया। जैसे आपको पता होगा कि आदि ग्रंथ के जो रचनाकार थे वो थे सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव साहब। तो आदि ग्रंथ का इन्होंने पुनः संकलन किया, आप उसको कह सकते हैं मॉडिफाइड किया फिर से गुरु गोविंद सिंह ने। और नांदेड़ में फाइनली क्या हुआ, नांदेड़ गोदावरी तट के पास 1708 ईस्वी में एक पठान के द्वारा इनकी हत्या कर दी। अब गुरु गोविंद सिंह से कुछ वैसे सवाल हैं, जैसे क्या है कि इनकी 2 पत्नियां थी, एक जीतू और दूसरा सुंदरी। तो जीतू के 3 पुत्र थे और सुंदरी के 1 पुत्र थे। तो सुंदरी का जो पुत्र था उसका नाम था अजित सिंह, और जीतू के जो पुत्र थे उनके नाम थे जुझारू सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। तो क्या हुआ कि मुगलों के जो सूबेदार थे उन्होंने क्या किया, जोरावर सिंह और फतेह सिंह इनको दीवार में चुनवा दिया था। तो इस सवाल में कई बार पूछे जाते हैं कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के किस पुत्र को दीवार में मुगलों के द्वारा चुनवाया गया था, तो वो थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह। तो इसको भी आपको याद, इस पॉइंट को याद रखना है। फिलहाल सिखों का ये हमारा जो है वो पहला पार्ट है। एक और पार्ट सिख धर्म से संबंधित बनेंगे। जैसे क्या हुआ कि सिख धर्म के जो 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब सिखों में कोई गुरु नहीं होगा। तो इनके बाद इनके जो शिष्य थे बंदा बहादुर, वो सिखों में सेनापति के रूप में आए। फिर उनकी जब मृत्यु फर्रुखसियर के द्वारा 1716 में कर दी गई, तब उनके बाद क्या हुआ कि पंजाब 12 भाग में बट गया। 12 उसको मिसल कहते हैं। इसमें से 2-3 मिसल पढ़ना है, जैसे सुकेर चकिया मिसल, भंगी मिसल, इनको पढ़ना है। उसके बाद क्या हुआ कि सुकेर चकिया मिसल के राजा बने रणजीत सिंह। तो फिर सिख धर्म जो है थोड़ा उभरने का सिखों को मौका मिला, और फिर उनसे थोड़ा बहुत कहानी जो है कहानी के तौर पर पढ़ना है। तो मतलब एक और पार्ट्स बनेगा सिख धर्म से संबंधित। तो अगला जो हमारा सेशन आएगा सिख धर्म का पार्ट 2 आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।